Good morning. Those who are online can hear my voice. Okay. Good morning. Good morning, everyone. So we have done some basic sums of transfer pricing yesterday. So we'll go ahead with some advanced sum. We are starting in a minute. तब तक क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ो. We will start with question number 3. चलो लेट अस स्टार्ट अ सेशन. डियर स्टूडेंट्स, एक थोड़ा सा सोसाइटी में एक बैड न्यूज़ है. तो मैं तो सेशन में लेने ही वाला हूँ, बट मैं शायद 9:20 9:30 को रिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि एक वहाँ एक नियर बाय रिलेटिव की सोसाइटी में, नॉट एट माय प्लेस, डेथ हो गई है. तो वो बोलते हैं ना, अस्थि विसर्जन वाला टाइमिंग 9 to 9:30 में है. सो विल नीड टू गो, बट 9:30 तक तो मैं ट्राई करूंगा. विल टेक इट. Okay, so we'll try if we can complete it. If we cannot, small topic, we will try. If it is not completed, we'll take first 10-15 minutes in next session. So let's start करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से. सब 100% फोकस रखो. आज के जो भी 2-3 सम होंगे सब टेक्निकल. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ रहे हैं. इफ यू रिमेंबर कि भाई इंटरनल डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते वक्त आपको क्या प्राइसिंग रखना है. सो इफ वी गो विद क्वेश्चन नंबर 3, एसवी लिमिटेड. दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड बाय आईसीआई. ये ऑलरेडी पूछा गया है. एसवी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स a product which is obtained basically from a series of mixing operations, and the finished product is packaged in a company made glass bottle and packed in an attractive cartons. So company is working in 2 independent division. हमारे पास 2 डिवीजन है. वन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट, यानी हम एक एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं, एंड दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास बॉटल. तो सुनो ध्यान से, हम 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं. एक ग्लास बॉटल बना रहे हैं और एक उसके अंदर डालने का रॉ मटेरियल बना रहे हैं. ओके, सो द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन कैन बाय ऑल. वर्ड्स पे ध्यान रखो थोड़ा. बाय ऑल बॉटल रिक्वायरमेंट, यानी हम जितनी भी बॉटल बनाएगी अपनी डिवीजन वो हम सब खरीद लेंगे फ्रॉम बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन. ऑल डियर मींस ऑल. नाउ जनरल मैनेजर ऑफ बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन हैज ऑब्टेन्ड फॉलोइंग कोटेशंस फ्रॉम आउटसाइड मैन्युफैक्चरर फॉर सप्लाई ऑफ एम्प्टी बॉटल. अब प्रॉब्लम क्या होगा, आप शांति से सोचो. मान लो हम फ्रूटी बना रहे हैं, पेप्सी बना रहे हैं, कोई भी एक चीज प्रोडक्ट बना रहे हैं.
अपना एक डिवीजन बॉटल बना रहा है, दूसरा डिवीजन पेप्सी बना रहा है, यानी इंटरनल प्रोडक्ट बना रहा है। सर लड़ाई क्या होगी? शांति से सोचो, यू विल गेट आइडिया। लड़ाई क्या होगी इसमें कि जो पेप्सी बना रहा है वो क्या बोलेगा, आप सब अपना बॉटल बनाया हुआ मुझे दे दो, मैं यूज कर लूंगा। अब बॉटल मैन्युफैक्चरर के दिमाग में क्या आइडिया आएगा, साला मैं सब चीज अगर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट दे दूंगा तो मेरे डिवीजन में तो प्रॉफिट दिखेगा नहीं, और अगर मैं आपको महंगा दूंगा बराबर, तो प्रोडक्ट डिवीजन बोलेगा कि यार मार्केट में इससे सस्ता मिलता है, मैं तुमसे क्यों खरीदूं। देयर इज ऑलवेज अ स्टैंडर्ड फाइट इन ट्रांसफर प्राइसिंग, ओके, देयर इज नो समथिंग न्यू, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्लैश किस में होगा, कौन से दो डिवीजन में क्लैश होगा, क्यों होगा। सो इफ वी गो अहेड, तो यहाँ पे बॉटल मैन्युफैक्चरिंग वाले ने कोटेशन मंगवाया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एम्प्टी सप्लाई, अगर बाहर से खरीदते हैं तो, यानी हम नहीं बनाते। बॉटल मैन्युफैक्चरर क्या बोलेगा कि मैं तुम्हें सस्ते में दे रहा हूं, तुम बाहर से खरीदोगे तो इतने में पड़ेगा। 8 लाख एम्प्टी बॉटल अगर आप खरीदोगे तो 14 लैक्स पे करने पड़ेंगे, और 12 लाख एम्प्टी बॉटल खरीदोगे तो 20 लाख पे करने पड़ेंगे, यानी दिस इज परचेज कॉस्ट। And the cost analysis of bottle manufacturing division, cost analysis of bottle manufacturing division for the manufacturing of empty bottle. Dear friend, look at the words manufacturing of empty bottles reveals following production cost. यानी अगर हम खुद बनाएंगे, if we make it, this is if we buy it from outsider, 8 लाख का 1040 और 12 लाख का 1440। ऑब्वियसली डियर फ्रेंड, हम घर पे खाना बनाए और बाहर से खरीद के लाएंगे तो बाहर का महंगा ही होगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले को पिंच कर रहा है कि देखो मेरा कॉस्ट सस्ता है, बाहर जे जाओगे तो इतने में पड़ेगा, यानी इसके बीच में कुछ रास्ता निकालना है, ऐसा सोच सकते हैं। देन they have given an another box, the production cost and sales value of end product. See end product यानी पेप्सी बन गई, उसके बाद बॉटल के साथ end product. Production cost and sales value of end product marketed by product manufacturing division are as under. सबसे पहले वॉल्यूम, तो ऊपर भी 8 लाख 12 लाख यूनिट की बात हो रही थी, तो यहाँ पे भी 8 लाख और 12 लाख। टोटल कॉस्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट, कॉस्ट है ऑफ एंड प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एम्प्टी बॉटल, मींस हम ये बोल सकते हैं ये सिर्फ पेप्सी का कॉस्ट है, नॉट बॉटल। तो बॉटल कॉस्ट आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट excluding the cost of empty bottle, so empty bottle is not included in this. Then they are talking about sales value, final price of Pepsi, so we can say this is sales 9120 and 1 crore 27 lakh 80,000. So I hope question is clear. 8 लाख 12 लाख का मार्केट में से परचेस करोगे तो क्या, 8 लाख 12 लाख बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन बनाएगी तो उसका खुद का कॉस्ट क्या, सेल प्राइस नहीं कॉस्ट, और फाइनल प्रोडक्ट अगर हम मार्केट में बेचते हैं तो 91,20,000, और उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट पेप्सी कॉस्ट नॉट बॉटल, बॉटल ऊपर है। अब डिस्कशन हो रहा है कि देयर हैज बीन कंसीडरेबल डिस्कशन एट ए कॉर्पोरेट लेवल as to the use of proper price for empty bottles for bottle manufacturing division to product manufacturing division, यानी यही डिस्कशन चल रहा है कि कौन से प्राइस पे एम्प्टी बॉटल डिपार्टमेंट जो है वो उसकी बॉटल्स बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन जो है वो प्रोडक्ट वाले को कितने में देगा। सर इसमें इतना झगड़ा क्या है, झगड़ा होता है पैसों की वजह से। दिस इंटरेस्ट इज हाइटन, ये क्यों बढ़ गया इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ डिविजनल जनरल मैनेजर सैलरीज इंसेंटिव बोनस बेस्ड ऑन प्रॉफिट सेंटर। आप जितना अच्छे से प्रॉफिट कमाओगे, जो डिवीजन ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा उसको उस तरह से पैसे मिलेंगे। तो अभी आप कॉस्ट टू कॉस्ट करोगे तो ऑब्वियसली वो झगड़ा करेगा, ज्यादा लगाओगे तो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट बोलेगा मैं तुझसे बॉटल क्यों लूं, बाहर से ना लूं, मेरा भी प्रॉफिट इफेक्ट होगा। So as a corporate management accountant responsible for defining proper transfer price for the supply of empty bottle by bottle manufacturing division to the product manufacturing, you are required to show for two levels of volumes of 8 lakhs and 12 lakhs bottles। दो वैल्यूएशन करने हमें, 8 लाख और 12 लाख से। क्या पूछा उसने, खास ये ध्यान रखो, प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढा है बाय यूजिंग मार्केट प्राइस एंड शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू द कॉस्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ने का। उसने बोला ट्रांसफर प्राइस उस प्राइस से डिसाइड करो अगर हम मार्केट प्राइस से देते तो, यानी हम सेवा नहीं करते। बॉटल मैन्युफैक्चर सीधा घिस के बोल देता है देख भाई मार्केट में तुझे 14 लाख में मिलेगा, मैं भी 14 में दूंगा, लेना है तो ले, ऐसा नहीं कर रहा। तो पहला। दूसरा
ओरिजिनल होल्डिंग कंपनी बोलेगी क्यों झगड़ रहे हो यार, कुछ रास्ता निकाल। क्या रास्ता निकालेंगे कि एक काम करते हैं, दोनों का जो एक्चुअल कॉस्ट होता है, दोनों का एक्चुअल जो कॉस्ट होता है, बॉटल का और प्रोडक्ट का, दोनों का जो एक्चुअल कॉस्ट होता है, उसको प्रॉफिट के साथ पहले प्रॉफिट डिराइव करते हैं, और वो प्रॉफिट को दोनों के कॉस्ट रेशियो में डिवाइड करते हैं, यानी किसी को दुख ना लगे। जैसे मेरा कॉस्ट 10 लाख है, दक्षय का कॉस्ट 25 लाख है, तो 10:25 जिसका जो कॉस्ट है उस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं बस, यानी ऐसा दुख ना हो किसी को। तो इट विल बी व्हाट, परसेंटेज वाइज इट विल बी सेम, मींस इन proportion to your cost. So shared profit relative the cost involved basis of the determination of transfer price. Now the profitability position should be furnished separately for two divisions of company as a whole. Under each method, discuss the effect of this method. अब अगर हम इसे कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, सबसे पहले मार्केट प्राइस के हिसाब से करते हैं। ओके, मार्केट प्राइस यानी दैट इज कंपैरेटिवली इजी इन माय ओपिनियन। मार्केट प्राइस यानी सेलिंग प्राइस। ओके, आई एम मेकिंग स्क्रीन लिटिल बिट बिगर, यू आई डोंट हैव कैलसी अगेन, तो आप लोग मुझे थोड़ा आंसर देना। ओके, सी टेबल आई कीप बिकॉज उतना टाइम वेस्ट ना हो अपना ऑनलाइन में, फिजिकल में फटाफट हो जाता है, क्योंकि बोर्ड में क्या होता है एक ही बार रब करना पड़ता है मुझको, टेबल रिमेन सेम, यहाँ पे बार बार ड्रॉ करना पड़ता है। सो नाउ इफ ट्रांसफर प्राइसिंग इज ऑन मार्केट प्राइस, ध्यान से देखो बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का मार्केट प्राइस क्या है, तो मुझे क्वेश्चन में जाके देखना पड़ेगा। बॉटल डिवीजन का मार्केट प्राइस 14 lakhs एंड 20 lakhs, और उसका खुद का कॉस्ट कितना है 1040 एंड 1440। इफ यू कैन रिमेंबर द डेटा 1420 एंड 1040 एंड 1440। तो अगर मैं ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करता हूं मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो मेरा मार्केट प्राइस है 14 lakhs और यहाँ पे था 20 lakhs, और मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 1040 और यहाँ पे था 1440। सो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 360 और यहाँ पे भी मेरा प्रॉफिट आएगा 560। इफ देयर इज सम मैथमेटिकल एरर प्लीज लेट मी नो। ओके, फिर अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की। प्रोडक्ट बेचेगा वो बॉटल और प्रोडक्ट दोनों मिला के बेचता है, वो अकेला प्रोडक्ट नहीं बेचता है, पर इट्स एंटायर पेप्सी विथ प्रोडक्ट एंड बॉटल टुगेदर। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या था 9120 एंड 12780, और ये सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट है, बॉटल कॉस्ट बाकी। शांति से देखो, यहाँ पे था 9120, 1,27,80,000। अब एकदम शांति से देखो, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें एक तो प्रोडक्ट आएगा बॉटल के बिना, वो बॉटल के बिना था 6480 एंड 9680। ये पेप्सी का कॉस्ट है इंटरनल लिक्विड। अब ये जो बॉटल है, दिस इज ओनली इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ पे हम सम कर रहे हैं कि अगर बॉटल मैन्युफैक्चरर ने बोला मैं तुझे मार्केट प्राइस से ही दूंगा भाई, तुझे लेना है तो ले, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मार्केट प्राइस वालों की जो इनकम है, यानी सॉरी मैन्युफैक्चर डिवीजन की जो इनकम है, मैन्युफैक्चर वालों की जो इनकम है वही इसका एक्सपेंस होगा। ओके, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को बोला कि भाई देख मार्केट प्राइस से मिलेगा, लेना है तो ले, जो क्वेश्चन में था पहला पार्ट, कि अगर हम उसको मार्केट प्राइस से ही देते हैं यानी कुछ ऐसा नहीं करते, तो इन दैट केस हमने कल वेल्डिंग और पेंटिंग वाला एग्जांपल देखा था, एक पार्टी का जो कॉस्ट होगा वो दूसरी पार्टी की इनकम होगी, तो यहाँ पे मैं 14 lakhs माइनस करूंगा और यहाँ पे मैं 20 lakhs माइनस करूंगा। ओके, सो कैन यू टेल मी द प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट डिवीजन। 9120 without zero you can try, 9120 minus 6480 and minus 1400, और बाजू में 12780 minus 9680 and 2000। फर्स्ट इज 1240 और बाजू में
बाजू में 11 lakhs, ओके। तो डियर फ्रेंड, अभी मैं टोटल प्रॉफिट अगर मैं करता हूँ, टोटल प्रॉफिट, ओके, तो दैट विल बी ए प्लस बी, 360 एंड 12, 16 lakhs, एंड यहाँ पे 16 lakh 60। सर ट्रांसफर प्राइस तो ढूंढा नहीं, ढूंढते हैं ना ट्रांसफर प्राइस, यानी कि हमने कितने में दिया, मार्केट प्राइस कितने में दिया, हमने 14 lakhs में दिया। तो आपको क्या करना है, 14 lakhs डिवाइड बाई 8 lakhs, हम मार्केट प्राइस से ही दे रहे हैं, कुछ एहसान नहीं कर रहे। तो क्या होगा, 14 lakhs डिवाइड बाई 8 lakhs क्या आएगा, 20 lakhs डिवाइड बाई 12 lakhs क्या आएगा। सो ट्रांसफर प्राइस अपना 1.75 है फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में थोड़ा सा कम हो जाएगा, because quantity is more and pricing has gone down, 1.67, 1.67, is it okay? सो ये हो गया आपका बेसिक सम, फर्स्ट पार्ट। अभी रिलेटिव प्रॉफिट वाला सेगमेंट बाकी है, बट इसको लिखो, फिर इसमें से काफी सारा डेटा हम कॉपी पेस्ट भी करेंगे। चलो राइट डाउन विथ स्पीड, डोंट वेस्ट टाइम। चलो दूसरे बच्चे हो जाए तो बोलो, विल गो एट।
ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं. So now we are going to calculate on second parameter. Second parameter was how transfer pricing we are going to decide. They are telling we'll share a profit. पहले profit ढूंढेंगे and उसको share करेंगे in relative cost involved for the determination of transfer price. तो यहाँ पे transfer pricing calculate करना पड़ेगा. यहाँ पे सीधा तो market price पे division था. सर आपने profit क्यों ढूंढा? क्योंकि उसने पूछा था कि आप overall profit ढूंढो. Okay, find out the profit of two division and etc. So now if we go for transfer pricing on the basis of profit relative to cost, तो क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट हम कितने में बेचते हैं? पहले टोटल प्रॉफिट ही ढूंढ लेते हैं. फाइनल प्रोडक्ट 9120 एंड 12780. और कॉस्ट में बेचना है डियर फ्रेंड्स, कॉस्ट में. इसलिए मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट का रेशियो. कॉस्ट का रेशियो चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं दोनों प्रोडक्ट के कॉस्ट लिखूंगा. जैसे ये प्रोडक्ट कॉस्ट है 6480 एंड 9680, दैट इज ओनली प्रोडक्ट कॉस्ट 6480 and 9680. और ध्यान से अब मैं बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट लिखूंगा, मार्केट प्राइस नहीं, कॉस्ट. वो ऊपर था, ये रहा कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1040 एंड 1440. नाउ यू विल नीड टू गिव मी टोटल ऑफ कॉस्ट, नॉट प्रॉफिट. 1040 एंड 1440. पहले मुझे खाली ये दो कॉस्ट का टोटल चाहिए. कॉस्ट का, प्रॉफिट नीचे ढूंढेंगे हम. कॉस्ट का टोटल. फर्स्ट वन का है ये 7520. 7520. थैंक यू. और दूसरा 1,11,20,000. 1,11,20,000. Okay, so now we compare with sales. Now we compare with sales. Profit तो वही आएगा जो पिछले बार आया था, बट क्रॉस वेरीफाई करना हो तो कर लो. यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट था 16 लाख और 16,60,000, वो तो वही आने वाला है. ओके, 16 lakhs एंड 16,60,000. ओके, ये तो मैच हो जाएगा. 16 lakhs and 16,60,000, that will be your profit. सर क्या कर रहे हो आप? जो क्वेश्चन में उसने पूछा है कि प्रॉफिट जो आपका है वो आप कॉस्ट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो. ओके, तो प्रॉफिट जो मेरा आया, पहले मुझे प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा. प्रॉफिट आप देख लो, इट विल मैच. सेल्स में से टोटल कॉस्ट जाएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा सेम. ओके, अब मुझे प्रॉफिट जो है शेयर करना है कॉस्ट के रेशियो में, तभी मुझे कॉस्ट को एक नाम देना पड़ेगा. देना हो तो, या फिर मैं ये अमाउंट ही लिख लेता हूँ. जैसे मान लो ये मेरा 16 लाख का प्रॉफिट है. ध्यान से देखो, 16 lakhs का जो मेरा प्रॉफिट है 16 lakhs और प्रोडक्ट में 16.6 lakhs, उसको मुझे ई यानी ये प्रोडक्ट के रेशियो में, और बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का नाम मैंने एफ दिया है, तो एफ बाई के रेशियो में. सो इट विल कम लिटिल बिट ऑड अमाउंट. इट विल बी इन डेसिमल बट विल इग्नोर डेसिमल. पहले केस में आप क्या करोगे? 16 lakhs इंटू, पहले डिवाइड करना वरना कैलकुलेटर में एरर आ जाएगा. 16 lakhs डिवाइड बाई 7520 टोटल एंड मल्टीप्लाई विथ, दोनों करना है आपको. बॉटल डिवीजन 1040 और दूसरी बार 6440. पहले क्या करोगे? बॉटल डिवीजन करो. ये रेशियो प्रोपोर्शन है. आप लोगों को थोड़ा और लगता है तो शांति से सोच लो. बॉटल मैन्युफैक्चरिंग में क्या करना है? 16 लाख का जो प्रॉफिट है ना, उसको कॉस्ट रेशियो में करना है. तो बॉटल का कॉस्ट 1040 था, डिवाइड बाई 7520. और प्रोडक्ट का क्या है? तो इट विल बी 16 lakhs इंटू 6480, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया लिखने में, डिवाइड बाई 7520. So one answer we have got 1378 and one is 221. I think lesser one is bottle manufacturing. 221, 277 is of bottle
and 1378 723 will be of product. Obviously it will be 16 lakhs only because it is breakup of 16 lakhs. Okay, correct. तो वैसा बाजू में करो, वहां पे 1 करोड़ है. Let me make screen little bit bigger, आपको थोड़ा प्रॉपर्ली दिखे. करेक्ट है ये. नेक्स्ट बाजू के लिए टीशा says 14 lakhs 45,000 036. राउंडिंग ऑफ डिफरेंस में गलती मत निकालना, थोड़ा जाने दो, इट्स ओके. अमाउंट इज इन करोर्स, इट विल नॉट मेक मेजर डिफरेंस. व्हाट इज अनदर डेटा? 1660 में से माइनस कर दोगे तो भी चलेगा. 214964. See, this is only ratio proportion. So this is 16.6 lakhs into E by K, and this will be 16.60 lakhs into F by K. Okay. अब सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन है, ये प्रॉफिट वॉफिट ढूंढ लिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. अब जो हम जिसके लिए सम कर रहे थे वो था ट्रांसफर प्राइस. ट्रांसफर प्राइस दोनों का नहीं होता. ट्रांसफर प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो अपने वहां से गुड्स देता है, उसी के होता है. यानी अगर बॉटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को देगा तो उसका ही आने वाला है ट्रांसफर प्राइस. ओके, बाकी पार्टी तो सीधा मार्केट में बेच रही है. इफ यू रिमेंबर यस्टरडेज फर्स्ट सेशन आई वाज टेलिंग ट्रांसफर प्राइसिंग इज फॉर इंटरनल ग्रुप. ओके, एक्सटर्नल को बेचते हैं उसको तो ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं बोलते, खाली प्राइसिंग बोलते हैं. तो यहाँ पे आपका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करना पड़ेगा. तो डियर फ्रेंड्स, एकदम शांति से बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट, बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट, ओके, बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट 1040 और 1440, और उसका प्रॉफिट, ये जो ग्रीन आइटम है उसको ऐड करना है आपको. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. टेल मी, या लिख देता हूं मैं एक बार, चलो ना, क्या फर्क पड़ता है. कॉस्ट मेरा 1040 था और प्रॉफिट मेरा 221 277 था. सो माय टोटल वैल्यू विल बी 1261 227. बाजू में 214964 और मेरा कॉस्ट था 1440. सो इन दैट केस इट विल बी 1654 964. अब उसे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे जैसे पिछले सेक्शन में किया था, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग पर यूनिट चाहिए मुझे. सो टेल मी व्हाट इज माय आंसर. First one is 1.58 and second one is 1.38. Correct. Very good. तो यहाँ पे ये आपका सेकेंड पार्ट खत्म होता है. ओके, सी नॉट टेक्निकल, इफ यू कैन गेट आइडिया कि कैसे आगे बढ़ना है. अगर क्या बनाना है, क्वेश्चन पढ़ के इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए, पूरा आंसर रॉन्ग चलता है. चलो, दिस इज बी पार्ट, राइट डाउन क्विकली.
Done, dear students. Sir, it is 1 2 6 1 277. Okay, change accordingly. चलो बढ़े आगे डियर स्टूडेंट्स. Completed. चलो, if not, you can take a screenshot. We'll go ahead. अब जो हम नेक्स्ट सब में जाते हैं, that is a part and parcel of marginal costing of what we have done in Inter. Okay, it's a little bit advanced concept as it is a combination of two chapter, and you should always expect in final combinations. Okay, क्योंकि उनको ऐसा ही होता है भाई, फाइनल में बच्चों को कैसे फेल करें. तो एक एक चैप्टर आप छोड़े, एक किया एक छोड़ दिया तो फंसोगे, बराबर. यानी दो चैप्टर के मर्जर वाले सम्स होंगे, उसके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं. I'm not talking about costing only. It's also there in IDT, DT. They mix chapters. Okay. तो अपना विजन थोड़ा ज्यादा क्लियर चाहिए, शांति से क्वेश्चन पढ़ना है. हाउ टू प्रोसीड. इफ यू रिमेंबर एट इंटर लेवल देयर वर अ सम ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. लिमिटिंग फैक्टर यानी आपको पता होगा हमारे पास आवर्स लिमिटेड होते थे, रॉ मटेरियल लिमिटेड होता था, जमीन लिमिटेड होती थी, और फिर हम रैंकिंग करते थे. ओके, और रैंकिंग के हिसाब से जिसमें सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं उसको पहले बनाते हैं. तो यहाँ पे भी ट्रांसफर प्राइसिंग का एक कॉन्सेप्ट है, मर्ज विथ डिसीजन मेकिंग और लिमिटिंग फैक्टर. तो मैंने इस तरह के दो सम रखे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है. तो सब ध्यान से देखना. फिफ्थ वन मुझे करना है और सिक्स्थ वन आपको करना है. दोनों कॉपी पेस्ट नहीं होंगे, उसमें भी थोड़ा वेरिएशन है, बट सब ध्यान रखो. ओके, फिर ऐसा नहीं कि सर आप करो हम देख लेंगे, ऐसा नहीं. सब ध्यान रखो. क्वेश्चन नंबर 5 आई एम डूइंग, 6 विल बी ऑन यू. ओके, और ये सब अगर आप साथ में कर सकते हो तो बेटर. ओके, मेरे साथ ही करते रहना, सो यू विल गेट क्लैरिटी एंड देन 6 सम यू कैन डू इट क्विकली. If we go to question number 5, division A is a profit center which produce 3 product XYZ. हम 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं XYZ. Each product has external market. External market यानी हम आउटसाइड मार्केट, इंटरनल नहीं, सीधा बाहर बेच सकते हैं. तो यहाँ पे वो लोग एक आपको पहले से क्लैरिटी दे रहे हैं जो पिछले किसी सम्स में नहीं थी, कि अगर इंटरनल डिपार्टमेंट वाला नहीं लेता है तो कोई चिंता नहीं है, बाहर मार्केट अवेलेबल है. अब डियर फ्रेंड, जब कोई चीज बाहर अवेलेबल होती है इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनो. से फॉर एग्जांपल आई कैन सेल दिस पेन इन आउटसाइड मार्केट अनलिमिटेड. मान लो मैं मार्केट में 1000 बेच रहा हूँ, 1000 यूनिट्स बेच रहा हूँ. अब मेरा इंटरनल डिपार्टमेंट वाला बोलता है मुझे 300 या 400 पेन चाहिए, बट मेरे पास रॉ मटेरियल लिमिटेड है. शांति से सुनो, मेरे पास रॉ मटेरियल लिमिटेड है. अब क्या होगा, अगर मैं 400 इंटरनल डिपार्टमेंट को दूंगा तो मैं मार्केट में 600 ही बेच सकता हूँ. आप समझो, क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल लिमिटेड है. डिमांड है बट आई हैव अ लिमिटिंग फैक्टर. ये सम लिमिटिंग फैक्टर है. तो अब क्या होगा, मैं इंटरनल डिपार्टमेंट वाले को बोलूंगा कि भाई दोस्त सुन, अगर ये मैं बाहर बेचता तो मुझे इतना रेवेन्यू मिलता. अब मैं वो बंद करके तुझे दूंगा, उसका मतलब क्या है, मेरा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा. ओके, से फॉर एग्जांपल ये मार्केट में मैं 100 रुपए में बेच रहा हूँ और एचओ ने मुझे बोला कि ये सिस्टर कंसर्न है, उसको तुम दो 80 रुपए में. तो 100 की चीज मैं आपको 80 में दूंगा. तो 400 यूनिट जो मैं बाहर बेच सकता था वो मैंने आपको दे दिया.
और 400 इंटू 20 यानी 800 रुपीज का मेरा लॉस होगा अपफ्रंट। तो वो तो मैं नहीं चलाऊंगा, मैं बोल दूंगा एचओ को कि भाई देखो इसकी वजह से मेरा इतना लॉस होगा, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐड करो, वरना आप मेरा बोनस भी खा जाओगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी बनाने की होगी उसके साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐड हो जाएगी अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो दैट इज अ गुड पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर सम। देखो धीरे धीरे समझ में आएगा। एंड एज आई सेड आई हैव केप्ट टू सम्स, सो यू विल गेट मोर आइडिया कि भाई कैसे खुद करना है सब। So division A is a profit center which produce three products XYZ. Each product has external market. हर प्रोडक्ट आप बाहर बेच सकते हो। एक्सटर्नल मार्केट प्राइस दिया है, दैट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट दिया है, लेबर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, एक यूनिट के लिए कितना लेबर चाहिए वो दिया है। अब पैराग्राफ, प्रोडक्ट Y कैन बी ट्रांसफर टू डिवीजन B। ये जो Y है हम डिवीजन B को दे सकते हैं, हम डिवीजन A है, हम खुद डिवीजन A है, वो बी को दे सकते हैं, बट मैक्सिमम क्वांटिटी दैट माइट बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इज 300 यूनिट्स ऑफ वाई। यानी हमें शायद 300 यूनिट वाई को देनी पड़े। मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल्स कितना कर सकते हैं, एक्सटर्नल सेल्स एक्स का 800, वाई का 500 और जेड का 300, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो वी कैन से दिस इज मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल्स। ओके, ऑफ कोर्स एक्सटर्नल सेल्स में हमें ज्यादा पैसे ही मिलेंगे, बट इससे ज्यादा तो बेच भी नहीं सकते। यानी आप समझो अगर वाई की जरूरत, वाई हम मार्केट में बेच सकते हैं 500 और अगर हमने बनाया 700, तो 200 तो आप डिवीजन बी को दे ही सकते हो, क्योंकि वो तो आप यूं भी बेच नहीं सकते। ओके, सो दैट पॉइंट इज आल्सो देयर। इंस्टेड ऑफ, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट वाई फ्रॉम डिवीजन ए, डिवीजन बी could buy similar product in open market at slightly cheaper price of 45। अब मान लो डिवीजन ए ऐसा बोलता है कि भाई दोस्त सुन, मैं तो पूरे गांव में ये प्रोडक्ट बेचता हूँ 46 में, तो तुम्हें चाहिए तो 46 में दूंगा। तो डिवीजन बोलता है दोस्त तू भी सुन, तू भले 46 में देता हूँ, मार्केट में मुझे 45 में मिल रहा है, अगर 45 में मार्केट में से मिल रहा है मैं क्यों तुझसे खरीदूंगा। यानी आप समझो अब क्या होगा, डिवीजन ए को अगर बी को देना है प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली वो 45 से कम होगा तो ही वो लेने वाला है, और वरना मार्केट में उसे मिलता ही है। And what should be the transfer price of each unit of 300 units of Y if the total hours available in division A are। हमें 300 यूनिट ट्रांसफर करनी है, बट प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है, ध्यान से सुनो। अगर हमारे पास 3800 आवर्स है तो यानी आवर्स ही लिमिटेड हो गए। अब सुनो, आवर्स लिमिटेड है तो सबसे पहले क्वेश्चन वाई का नहीं आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि हमें ये 3800 कैसे यूज करने हैं जिसमें सबसे ज्यादा पैसे मिले। तो इफ यू रिमेंबर एट इंटर लेवल दिस इज एक्सटेंशन ऑफ इंटर, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू नीड टू आस्क मी अगेन। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर आवर्स कम है तो आपको सबसे ज्यादा पैसे किसमें मिलते हैं वो देखना चाहिए। कि सर इसका क्या लॉजिक था, लेट मी गिव यू वन सिंपल एग्जांपल। मैं पेंसिल बनाता हूं और मैं पेन बनाता हूं, पेंसिल का सेलिंग प्राइस मेरा 10 रुपए, पेन का 40 रुपए, इसमें वेरिएबल कॉस्ट मेरा 2 रुपए, इसमें वेरिएबल कॉस्ट मेरा 20 रुपए। तो मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है यहाँ पे 8 रुपए, यहाँ पे 20 रुपए। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इस हिसाब से मुझे पेन ज्यादा बनाना चाहिए क्योंकि पेन में मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं। बट मैंने बोला सर आप समझो मेरे पास सिर्फ 100 आवर्स है, उससे ज्यादा आवर्स है ही नहीं मेरे पास, यानी आप 100 आवर्स में सोच लो क्या बनाना चाहिए। तो यहाँ पे पर यूनिट का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल लिमिटेड नहीं है मेरे पास, आवर्स लिमिटेड है। तो मुझे क्या पूछना पड़ेगा, व्हाट इज नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। एक पेंसिल बनाने के लिए मुझे कितना घंटे चाहिए, तो सर एक पेंसिल बनाने के लिए आपको 2 घंटे चाहिए। और एक पेन बनाने के लिए आपको कितने घंटे चाहिए, तो सर एक पेन बनाने के लिए आपको 10 घंटे चाहिए। आप समझो, यहाँ पे 2 घंटे चाहिए, यहाँ पे 10 घंटे चाहिए, यानी ये जो मेरा आंसर आएगा वो कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर। ओके, यानी 8 रुपए मुझे मिलेंगे लेकिन 2 घंटे काम करने के बाद। डियर फ्रेंड्स, एक पेंसिल में मुझे 8 रुपए मिलेंगे बट 2 घंटे काम करने के बाद, इसका मतलब मुझे 4 रुपए पर आवर के हिसाब से मिलेंगे। यहाँ पे भी मुझे 20 रुपए मिलेंगे लेकिन वो 10 घंटे काम करने के बाद, यानी यहाँ पे मुझे 2 रुपीज पर आवर मिलेंगे। ओके, 2 रुपीज पर आवर। तो मुझे पहले क्या बनाना चाहिए, पेंसिल पहले बनाना चाहिए। सर कैसे, सिंपल समझाता हूं, फिर से ध्यान से देखो। अलग तरीके से, आपके पास 100 आवर्स है, आपके पास 100 आवर्स है, एक पेंसिल बनाने में आपको 2 घंटे होते हैं, यानी 100 आवर्स डिवाइड बाई 2 आवर्स करूंगा तो मैं 50 पेंसिल बना सकता हूं।
और 50 पेंसिल यानी एक पेंसिल में मुझे 8 रुपए मिलते हैं, तो 50 पेंसिल इंटू 8 करूंगा तो मुझे 400 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर मैं पेन बनाने गया तो मेरे पास सिर्फ 100 घंटे हैं, 100 घंटे डिवाइड बाई 10 आवर्स में करूंगा तो मैं यहाँ पे सिर्फ 10 पेन बना पाऊंगा, और एक पेन में मुझे 220 रुपए मिलते हैं, तो इंटू 20 करूंगा तो मुझे 200 रुपए मिलेंगे। तो ऑब्वियसली क्या एडवाइजेबल हो गया, पेंसिल। तो जब लिमिटिंग फैक्टर आता है तो जो भी लिमिटिंग फैक्टर है उसको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। दिस वाज ओनली अ बेस ऑफ इंटर। आई होप दिस इज क्लियर। एनीवन एनी डाउट? ये नहीं समझ में आएगा, सम नहीं समझ में आएगा? यहां तक क्लियर है सबको? लिमिटिंग फैक्टर में आवर्स, यहाँ पे मेरे पास लिमिटेशन था तो मुझे आवर्स का इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, यानी मुझे ढूंढना क्या पड़ेगा इस सम के अंदर कि कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना है और मुझे रैंकिंग देना पड़ेगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं रियल सम में। तो रियल सम में सेलिंग प्राइस मेरा 48 है, 46 है और 40 है। वेरिएबल कॉस्ट मेरा 33 है, 24 है और 28 है। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा? यहाँ पे 5 तो 15, यहाँ पे 2 22, यहाँ पे 8 28। नंबर ऑफ आवर्स क्या चाहिए मुझे? 3 4 एंड 2। तो इफ आई डिवाइड बाय 3 4 एंड 2, कैन यू टेल मी व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर आवर? एक घंटे के मुझे कितने रुपीस मिलेंगे? यहाँ पे 5 रुपए पर आवर। 22 डिवाइड बाय 4 कितना होगा? 5.5। 5.5 पर आवर एंड यहाँ पे 14 पर आवर। इज इट ओके? पहले में 12 क्यों आएगा डियर स्टूडेंट्स? 15 है ना ये। इज इट ओके? टू कहां से लाया आप? एक मिनट एक मिनट। इज एनी मैथमेटिकल एरर? नो, इट्स नॉट 12, इट इज 22 ओनली। 40 minus 28 is 12. Okay, sorry. 12 divided by 2, तो 14 नहीं, 6 पर आवर। करेक्ट। इसको रैंकिंग दे देते हैं। तो सबसे पहले Z बनाना चाहिए, फिर डियर फ्रेंड्स Y बनाना चाहिए और फिर X बनाना चाहिए। ओके, आई एम मेकिंग स्क्रीन बिगर सो यू कैन विजुअलाइज मोर क्लियरली। यहां तक ठीक है एवरीवन? लिमिटिंग फैक्टर। सो सबसे पहले Z बनाना चाहिए, फिर Y बनाना चाहिए, फिर X बनाना चाहिए। अब आप देखो अपने पास प्रॉब्लम क्या था, जो अभी आवर्स का था 100 आवर्स का। वैसे यहाँ पे अब मेरे पास लिमिटेड आवर्स है, दैट इज 3800, 5600 का बाकी है। तो 3800 अगर मेरे पास आवर्स है, आप ध्यान से देखते जाओ, 3800 मेरे पास आवर्स है, तो सबसे पहला रैंक जिसका था उसे मैं पहले बनाऊंगा। तो रैंक मेरा Z का था, तो Z का मेरा एक्सटर्नल मार्केट कितना है? Z का मेरा एक्सटर्नल मार्केट कितना है सर? 40 पर यूनिट आपको मिलेगा, और मार्केट है उसका 300 यूनिट का। हम यूनिट्स नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम आवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 300 यूनिट इंटू 2, 300 यूनिट इंटू 2 आवर्स अगर मैं लूंगा तो मेरे 3800 आवर्स में से 600 आवर्स खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद मेरे पास बचेंगे 3200 आवर्स। 3200 आवर्स जो है उसके बाद मैं सेकेंड रैंक पे बनाऊंगा वाई। ओके, तो मैं वाई बनाने गया तो वाई की कितनी यूनिट्स में बेच सकता हूं मार्केट में? ओके, वाई की कितनी यूनिट्स में बेच सकता हूं मार्केट में? तो उसने बोला सर 500 यूनिट आप एक्सटर्नल मार्केट में बेच सकते हो। तो पहले तो मैं बाहर ही बेचने की कोशिश करूंगा जिसमें मुझे सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, और वाई बनाने के लिए 4 घंटे चाहिए। तो यहाँ पे मेरे 2000 आवर्स चले जाएंगे, तो बचा मेरे पास क्या है? 1200 आवर्स। अब शांति से देखो, एक्स बनाने के लिए, एक्स का मेरा मार्केट डिमांड है 800 और उसमें आवर्स होते हैं 3। तो 800 यूनिट इंटू 3 करूंगा तो मैं 2400 आवर्स होंगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स 2400 आवर्स मेरे पास है ही नहीं, तो यहाँ पे मुझे रिवर्स वर्किंग करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास 1200 घंटे ही है। इसीलिए तो ये सम है लिमिटिंग फैक्टर का। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स? मुझे 1200 डिवाइड बाय 3 आवर्स करना पड़ेगा।
तो मैं कितनी यूनिट्स बना पाऊंगा, सिर्फ 400 यूनिट्स बना पाऊंगा इनटू 3 आवर्स, तो 1200 आवर्स का टोटल हो जाएगा। ओके, सो अगर मैं रैंक के हिसाब से गया तो सबसे पहले मैं Z बनाऊंगा जो मेरा फर्स्ट रैंक है, फिर मैं Y बनाऊंगा जो मेरा सेकेंड रैंक है, और फिर मैं X बनाऊंगा जो मेरा थर्ड रैंक है। तो Z के मैं 300 यूनिट बनाऊंगा, Y के मैं 500 यूनिट बनाऊंगा, और X का जो लास्ट में बचा उसके मैं 400 यूनिट्स बनाऊंगा। इज इट ओके? और ध्यान से सुनो, इतना बनाने के बाद मेरे 3600 आवर्स खत्म, 3800 आवर्स खत्म हो गए। तो सर क्या प्रॉब्लम है? अरे वो ध्यान से सुनो, उसने जो मांगा था कि भाई अगर 300 यूनिट वाई को देना है तो क्या होगा, अभी वाई को देने के लिए तो टाइम ही नहीं है। सर क्यों, आपने वाई को दिए ना 500? अरे भाई वाई को जो 500 दिए वो तो एक्सटर्नल मार्केट है, एक्सटर्नल मार्केट में तो मैं उसको 46 में बेच रहा हूँ, ये 45 से नीचे ले रहे में रेडी नहीं है, तो मैं पागल हूं उसको दूंगा, वो लेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, कि हमारे 3600 आवर्स जो थे ना वो एक्सटर्नल मार्केट में ही खत्म हो गए, यानी इंटरनल की तो बारी नहीं आई। अब मान लो इंटरनल डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं या ऊपर से मेन ऑर्डर बॉस करता है यार ऐसा मत करो इंटरनल दो, तो हम क्या बोलेंगे, सर अगर मैं उसको दूंगा इसका मतलब मुझे किसी की कुर्बानी लेनी पड़ेगी। अगर मैं वाई को इंटरनल डिपार्टमेंट में कुछ देने जाऊंगा तो मुझे मेरे एक्सटर्नल सेल की कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और मैं सेक्रीफाइस करूंगा तो मेरा जो अपॉर्चुनिटी लॉस होगा उसका क्या। तो ऐसे सिनारियो में टॉप मैनेजमेंट आपको ऐसा बोलता है, आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो लो, और आपका जो अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है वो लो। इन दिस सिनारियो हम क्या करते हैं, हमारा बनाने का खर्च लेते हैं, और जो आपका लॉस हुआ है वो लेते हैं। सो दिस बिकम्स लिटिल बिट मोर ट्रिकी, बट आप ध्यान रखोगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ ऑल डिवीजन ए नीड्स टू ट्रांसफर वाई ऑफ 300 यूनिट्स, डिवीजन ए विल रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट, डिवीजन ए विल रिकवर हिज वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर कैसे? ध्यान से देखो एकदम शांति से। We need to make 300 units of Y, so we don't have surplus hours, हमारे पास आवर्स है ही नहीं। तो 300 यूनिट इंटू 4 घंटे। सर क्यों 4 घंटे? क्योंकि यहाँ पे 4 चाहिए, वाई को बनाने के लिए आपको 4 घंटे चाहिए। तो 300 यूनिट इंटू 4 घंटे यानी 1200 घंटों का स्लैक है अपने पास। स्लैक यानी वी डोंट हैव 1200 आवर्स। तो 1200 आवर्स नहीं है तो हमें किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सर हम किसको सेक्रीफाइस करें? जो सबसे कम पैसे दे रहा है, बिजनेस कर रहे हैं हम। ओके, बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे कम पैसे हमें एक्स दे रहा है तो हम एक्स को सेक्रीफाइस करेंगे। सर लेकिन कैसे? शांति से देखो, ये आंसर का पार्ट है एवरीवन। ट्रांसफर प्राइस ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एक नेक्स्ट सम आपके लिए एज आई सेड, ट्रांसफर प्राइस इज वाई। सबसे पहले हम y को देंगे तो उसका बनाने का खर्चा तो लेंगे, हम पागल तो है नहीं। तो y का हमारा बनाने का खर्चा, वेरिएबल कॉस्ट कितना था 24, वो तो हम खर्च कर रहे हैं, वो तो सामने वाली यूनिट से इंटरनल डिपार्टमेंट से लेंगे। और साथ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था, जो हम एक्स में कमा रहे थे। शांति से सुनो, एक्स में जो हम कमा रहे थे वो हम नहीं कमाएंगे। सर हम कैलकुलेट कैसे करें, आवर्स में करें या फिर लिमिट में करें, कैसे करना है? दोनों में कर सकते हैं। 1200 घंटे हमारे कम हो जाएंगे, तो 1200 घंटे में मैं एक्स में क्या कमा रहा था, शांति से देखो, एक्स में पर आवर में क्या कमा रहा था, एक्स में पर आवर में 5 रुपए कमा रहा था पर आवर। अगर मैं आवर्स में कैलकुलेशन करता हूं तो इन शॉर्ट क्या होगा, मेरा 1200 घंटे इंटू 5 पर आवर के हिसाब से लॉस होगा, क्योंकि मुझे क्या एक्स को कुर्बान करना है, तो उतने घंटे में एक्स में से निकाल लूंगा तो एक्स का नुकसान हो गया। तो वो 6000, 7200 प्लस 6000, 13200 का टोटल कॉस्ट प्लस लॉस डिवाइड बाय 300 यूनिट्स ऑफ वाई, मेरा ट्रांसफर प्राइसिंग 44 होगा। और डियर फ्रेंड्स ये 44 होगा ना तो डिवीजन बी परचेज भी कर लेगा। क्यों पता है? वो क्या बोल रहा था कि मार्केट में मुझे 45 में मिलता है, आप 46 में दोगे तो वो लेगा नहीं, 45 में वो मार्केट में से ले रहा है, तो अगर आप 44 में दोगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनो, हमने अपना वेरिएबल कॉस्ट भी ले लिया, अपने अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ले लिया, यानी हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहे हैं, प्रॉफिट भी हमने रिकवर कर लिया अपने एंड से, तो 44 में दे सकते हैं। सर ये आवर्स का कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, यूनिट्स में करते हैं, तो यूनिट्स में भी मैं बता देता हूं, आप कैसे भी कर सकते हो, यू गेट सेम आंसर। वेरिएबल कॉस्ट तो आपको लेना ही है, उसमें तो कोई सेकंड थॉट है नहीं। अब क्या होगा,
आपके 1200 घंटे का लॉस हो गया। ओके, उसके लिए आपको एक्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आप शांति से देखो, एक्स कितने घंटे में बन रहा है आपका? 3 घंटे में। एक एक्स का यूनिट कितने घंटे में बनता है? 3 घंटे में। और पर यूनिट आपको कितने रुपए मिल रहे थे एक्स में? यूनिट, अवर्स नहीं, अब कैलकुलेशन यूनिट्स में। सर एक यूनिट में 15 रुपए मिल रहे थे, एक यूनिट में 15 रुपए मिल रहे थे, और एक यूनिट बनाने में 3 घंटे हो रहे थे। अब जब हम एक्स को सेक्रीफाइस करेंगे तो आपके पास 1200 घंटे हैं, डिवाइड बाई 3 आवर्स करूंगा, यानी एक्स की 400 यूनिट आप बना पाते। एक्स की 400 यूनिट आप बना पाते, लेकिन अब नहीं बना पाओगे, क्योंकि एक्स को हम कुर्बान कर रहे हैं। और जैसे ही एक्स को कुर्बान करोगे, एक्स की एक यूनिट में आपको 15 रुपए मिलते थे, तो 400 यूनिट इंटू 15 रुपए करोगे तो 6,000। यहाँ पे भी 6,000 था, बट ये आवर्स का कैलकुलेशन था। रिमेंबर ऑलवेज, आवर्स मल्टीप्लाई विथ आवरली रेट, यूनिट्स मल्टीप्लाई विथ यूनिट रेट। इफ यू आर डूइंग क्रिस क्रॉस, योर आंसर इज 110% रॉन्ग। ओके, तो 400 यूनिट्स इंटू 15 करोगे तो 6,000, फिर से 13,200 डिवाइड बाई 300, एंड यूर ट्रांसफर प्राइस कम्स सेम। सो ये खाली दो मेथोडोलॉजी, आपको दोनों एग्जाम में करने की जरूरत नहीं। ओके, कोई भी एक ही करना है, फिर 5600 वाला बाद में करते हैं, पहले इतना कॉपी कर लो। मैं फेज बताता हूं, दिस इज फर्स्ट पार्ट ए, फिर ये बी पार्ट करेंगे, और फिर ये सी पार्ट है। ओके, एंड लास्टली दिस इज डी पार्ट। सम खत्म नहीं हुआ अभी, थोड़ा लेंदी सम है। चलो स्टार्ट राइटिंग, कीप लिटिल बिट स्पीड, वरना वो तीसरा सम आपके हिस्से वाला रह जाएगा।
कंप्लीटेड डियर स्टूडेंट्स? दूसरा वाला अभी बाकी है, इसका सब पार्ट बी। But that you can easily understand, it will not take time. Done everyone, other students? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ फिर से। अब क्या होने वाला है नेक्स्ट, मैं इसी में एडिट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखो। अगर मेरे पास 3600 आवर्स नहीं और 5600 आवर्स होते हैं, ओके, 3800 नहीं और 5600 आवर्स होते, तो डियर फ्रेंड्स ये रैंकिंग नहीं चेंज होता, रैंकिंग रिमेन सेम, बट यहाँ पे मेरा जो कैलकुलेशन होता है ये चेंज होता कि अब मेरे पास 5600 आवर्स है, सिनारियो थोड़ा सा चेंज होता है 5600 में। कैसे? तो यहाँ पे अगर मेरे पास 5600 आवर्स हैं तो सबसे पहले मैं जेड ही बनाने वाला हूँ। जो जेड पहले बना रहा था, 300 यूनिट एक्सटर्नल थे तो 300 ही पहले बनेंगे, इंटू 2 600 चले जाएंगे। अब मेरे पास 5000 आवर्स बचेंगे। उसके बाद मैं वाई ही बनाने वाला हूँ, वाई यानी माई सेकेंड रैंक जो वाई बनाने वाला हूँ। इन दैट केस वाई का 500 यूनिट्स है तो 500 इंटू 4 वो 2000 आवर्स ही जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग, अब मेरे पास 3000 घंटे हैं अभी भी। अब ये लास्ट वाला पोर्शन सेम नहीं रहेगा। सर क्यों? लेट्स चेक। एक्स कितना यूनिट बना सकते हो आप? तो उसने बोला सर एक्स का एक्सटर्नल मार्केट 800 है और एक्स बनाने में 3 घंटे होते। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सबके सब बना देता हूं 800 यूनिट इंटू 3 आवर्स तो भी मेरा 2400 आवर्स ही जाएगा। आप समझो, तो इसका मतलब ये सब करने के बाद भी मेरे पास सरप्लस आवर्स है। पूरा एक्सटर्नल मार्केट खत्म करने के बाद भी मेरे पास 600 घंटे हैं, पूरा एक्सटर्नल मार्केट खत्म करने के बाद। यानी आप समझो, यहाँ पे मैं ऐसा बोलता हूँ मुझे कुर्बानी किसी की नहीं देनी है कि सर देनी पड़ेगी, क्यों? बट कम देनी है। सर क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, अगर अभी वाई आप बोलते हो कि मुझे एक्सटर्नल मार्केट में देना है तो मुझे 1200 घंटों का स्लैक था, बट अब मेरे पास 1200 घंटों का स्लैक नहीं होगा। 300 यूनिट अगर मुझे वाई की बनानी है तो 1200 घंटे चाहिए, बट उसमें से 600 घंटे मेरे पास ऑलरेडी है। 1200 मुझे चाहिए एक्सटर्नल कंप्लीट करने के बाद। इंटरनल डिपार्टमेंट को 300 यूनिट इंटू 4 आवर्स 1200 घंटे चाहिए, लेकिन 600 है। उसका मतलब अब मेरे पास सिर्फ 600 घंटे का डेफिसिट है। सर उसमें मैं क्या करूंगा? उसमें हम एक्स की कुर्बानी वापस लेंगे, लेकिन अभी के जैसे नहीं। अभी क्या हो गया, 1200 के 1200 सेक्रीफाइस करने पड़े थे, अब हम सिर्फ 600 सेक्रीफाइस करेंगे। ओके, सो इफ यू गो विद दिस वर्किंग एज आई सेड, अब क्या होगा नेक्स्ट केस में कि 300 यूनिट्स इंटू 4 आवर्स मुझे चाहिए 1200 आवर्स, बट मेरे पास सरप्लस 600 आवर्स है। इसका मतलब मुझे सिर्फ बैलेंस 600 आवर्स के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक्स को, क्योंकि एक्स का थर्ड रैंक। तो ट्रांसफर प्राइस क्या आएगा? अभी जैसे मैंने बताया वैसा कि 300 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट तो आने ही वाला है, 300 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस बार सिर्फ 600 घंटे जो मेरे पास नहीं थे, वो उसके लिए मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक्स को। ये आवर्स है तो उसके साथ एक्स का आवरली रेट 5 मल्टीप्लाई किया तो 3000, 10,200 का टोटल कॉस्ट एंड लॉस्ट डिवाइड बाय 300 यूनिट, तो अपना ट्रांसफर प्राइस 34 आ जाएगा। इज इट ओके? इसमें किसी का कुछ कंफ्यूजन है? ऐसे तो ट्रिकी नहीं था, बट थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न था। इज इट ओके? एनीवन एनी डाउट?
If you have, you can ask or you can write down B part. Sir, this time we don't have to sacrifice anyone from market, so we can take opportunity cost of 600 into 6. Okay, 600 into 6 क्यों? फिर नहीं, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, आप देखो, लेकिन 1200 आवर्स सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा हमें, 1200 आवर्स चाहिए और हमारे पास सरप्लस 600. So what we need to do, we need to sacrifice still 600 hours, but 600 hours of which person, which product? It will be of third ranking product. Third ranking product किसका था? X का ही था. ओके, तो X के अंदर पर आवर आपको कितना मिल रहा था? X के अंदर पर आवर कितना मिल रहा था? 5. So it will be 600 into 5 what you are going to bear. और अगर आपको यूनिट्स में कैलकुलेशन करना है, यूनिट्स में, सो इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको यूनिट्स में भी बताया था, तो यूनिट्स में क्या होगा, ऐसा होता कि 600 डिवाइड बाई x बनाने के लिए आपको कितने घंटे चाहिए? x बनाने के लिए आपको कितने घंटे चाहिए? 3. तो आपका 200 यूनिट्स का लॉस होगा, 200 यूनिट्स ऑफ x. तो 200 यूनिट्स ऑफ x मल्टीप्लाई विद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 15 x में, तो भी आपका आंसर 3000 ही आता. तो दोनों में सेम हो जाएगा. इज इट ओके हित, और स्टिल देयर इज एनी कंफ्यूजन? ओके. ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये आज का सम आपका खत्म हुआ. अब सुनो, एज आई सेड आई हैड वन स्मॉल इमरजेंसी, सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग, ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लो सब, ये इतना ही क्वेश्चन है. नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस इट्स आंसर
एंड एक अपहोल्स्ट्री वाला एक टेक्निकल सम है जो पुराने सिलेबस में था, नए में नहीं है, बट वो भी मैं आपको करवाऊंगा। दैट वाज अ गुड सम। तो ये आप सब स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन फॉर टुडे वी नीड टू स्टॉप ओवर हियर, बट इन वन नेक्स्ट सेशन ट्रांसफर प्राइसिंग विल एंड एंड देन विल स्टार्ट विद द प्राइसिंग टॉपिक। पहले मैं छोटे छोटे टॉपिक लेता हूँ, तो क्या बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए और एक बार सिस्टमेटिक सब रन होने लगे, सब फ्लो में आ जाए, देन विल टेक डिसीजन मेकिंग एंड एक्सेट्रा बिग टॉपिक्स। ओके, पहले हम छोटे टॉपिक ही लेते हैं। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ट्राई टू डू इट एट योर होम, विल क्रॉस चेक योर आंसर। और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप करोगे तो पता चलेगा। देखो यहाँ पे 3 की जगह 4 प्रोडक्ट हो गया, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपको एक नहीं, यहाँ पे आपको 2-2 सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तो आपको अच्छा नॉलेज बेस भी मिलेगा, आपको पता भी चलेगा कि क्या ध्यान रखना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू। सो 6 and 7 or 6 or new one, that we'll do it in next session and then we'll start new chapter. तो इतना आप देख लेना, मैं सॉल्व करवाऊंगा ये, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सॉल्व नहीं करूंगा, बट आप करके रखो, देन यू क्रॉस वेरीफाई, सो विल गेट मोर कॉन्फिडेंस। ओके, चलो इतना रखते हैं आज के लिए।